Hello everyone. Today we will discuss some more important questions of NEET and CSIR NET. Your first question is: the major constituent of phloem sap is? Option first is fructose, option second starch, थर्ड है ग्लैक्टोज, फोर्थ है सुक्रोज। जो फ्लोएम सैप है उसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है? योर आंसर इज सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Graham's law is correlated with diffusion, osmosis, osmoregulation, absorption। जो ग्रैम्स लॉ होता है वो कोरिलेट होता है डिफ्यूजन के साथ में। ग्रैम एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ दैट पार्टिकल। मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा पार्टिकल के मास के स्क्वायर रूट के ऊपर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज water potential of pure water and its solution are? Option first is 0 and 1, option second is 0 and 0, third is 0 and more than 1, fourth is 0 and less than 1। your answer is 0 and less than 1। जो आपका प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है, जबकि सॉल्यूशन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ साल्ट ऐड हो जाता है, जिससे क्या होता है वाटर पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू में चला जाता है। नेक्स्ट है path of ascent of sap. Option is phloem, xylem, apoplast, symplast। your answer is xylem। जो ascent of sap मतलब जो वाटर की मूवमेंट हो रही है वाटर एंड मिनरल की रूट से लीफ तक, वो किसके थ्रू हो रही है? जाइलम से। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन कोहेंशन टेंशन थ्योरी ऑपरेट्स इन active absorption, active and passive absorption, passive absorption and apoplastic movement। your answer is passive absorption। next is apoplastic movement of water in plant occur through। जो apoplastic movement होती है प्लांट में वाटर की, वो कैसे होती है भाई? मेनली आपकी टू टाइप्स की मूवमेंट रहती है, सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक। ऑप्शन इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, सेकंड इंट्रासेलुलर स्पेस, थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोर्थ प्लाज्मोडेस्मेटा। योर आंसर इज क्या रहेगा? इंट्रासेलुलर स्पेस। जो दो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उन स्पेस से क्या आपका वाटर मूव करेगा, इसको आप बोलते हो एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइडाथोड्स आर मेंट फॉर। हाइडाथोड्स क्या होते हैं? कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो किसके लिए, वो क्या प्रोसेस करवाते हैं प्लांट के अंदर? ऑप्शन इज ट्रांसपीरेशन, बी गटेशन, सी फोटोसिंथेसिस, फोर्थ है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हाइडाथोड्स क्या करवाते हैं? प्रोसेस ऑफ गटेशन। ये एक स्ट्रक्चर है हाइडाथोड का। इसमें क्या होता है? कुछ लूजली सेल अरेंज होती हैं, इनको आप बोलते हो एपिथेम। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है वाटर का पोर, जहाँ से क्या होता है वाटर जो है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर निकलता है। और इसके नीचे जो एक चैम्बर होता है इसको आप बोलते हो सबस्टोमेटल चैम्बर। ये स्ट्रक्चर है हाइडाथोड का। नेक्स्ट है, तो योर आंसर इज गटेशन। नेक्स्ट है स्टोमेटा ओपन इन रिस्पॉन्स टू। स्टोमेटा जो ओपन होता है वो किसके रिस्पॉन्स से होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज डिक्रीज इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑप्शन सेकंड इज डिक्रीज इन ऑस्मोटिकली एक्टिव सुक्रोज, ऑप्शन थर्ड इज राइज इन पोटेशियम लेवल एंड ऑप्शन फोर्थ इज इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। योर आंसर इज राइज इन पोटेशियम लेवल। ये कैसे रहेगा भाई? जैसे जो आपका स्टोमेटा है दैट मीन्स गार्ड सेल्स जो प्रेजेंट है। अब गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा? अगर ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस ज़्यादा होता, मतलब कि जो आपका ग्लूकोज है वो क्या है? ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर है, तो वो अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वाटर जो है एंटर करेगा गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड में क्या है? टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। लेकिन इसने बोला है ऑप्शन में कि डिक्रीज इन ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर, दैट मीन्स क्या रहेगा? ये तो कंडीशन इसने स्टोमेटा के क्लोज होने की दे दी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। डिक्रीज इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दैट मीन्स अगर ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस कम है तो पोटेंशियल भी कम है, तो वो कंडीशन किसके लिए रहेगी? हमारी स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत। थर्ड है राइज इन पोटेशियम लेवल, ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी, एक और कोरिलेटेड क्वेश्चन है उसके साथ में।
इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, मतलब अगर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करता है दैट मीन्स वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वाटर ज़्यादा है दैट मीन्स टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो उससे तो हमारा स्टोमेटा ओपन होगा। तो वाटर पोटेंशियल खाली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सोल्यूट यहाँ पर नहीं इंक्रीज कर रहे। तो वाटर पोटेंशियल अगर ज़्यादा होता है तो वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी भाई, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, वाटर जो है गार्ड सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ जाने की वजह से क्या रहेगा, आपकी टर्जिडिटी कम हो जाती है जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। लेकिन इसने हमसे स्टोमेटा ओपनिंग का पूछा है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट है आपका द डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर इज, जो डिफरेंस रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर के बीच का उसको आप क्या बोलते हो, डीपीडी दैट इज योर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, सेकंड इज ट्रांसपीरेशनल पुल, थर्ड इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, फोर्थ इज सोल्यूट पोटेंशियल। योर आंसर इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस में टर्गर पोटेंशियल इज इक्वल टू योर डीपीडी। नेक्स्ट इज योर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, हमने पीछे जो कंडीशंस पढ़ी थी वो 3 कंडीशंस क्लोजिंग के लिए थे, और पोटेशियम आयंस का इनफ्लक्स किसके लिए था, उसके लिए ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे जो ओपनिंग है स्टोमेटा की वो क्यों होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल, सेकंड इज हाई पीएच ऑफ गार्ड सेल, थर्ड है हाई ऑस्मोलैरिटी, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव। अब मैं आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ कि पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स, पीएच हाई होना और हाई ऑस्मोलैरिटी कैसे रेगुलेट करती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को। कैसे करेगी, जब रात होती है तो उस टाइम पे आपका स्टोमेटा क्लोज रहता है, उस टाइम पे आपकी गार्ड सेल्स के अंदर क्या रहेगा भाई, स्टार्च ज़्यादा रहता है और लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तब जैसे ही डाउन कंडीशन, मतलब जैसे ही सन आता है, सन क्या होता है, राइज होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका स्टार्च जो होता है फर्स्ट कन्वर्ट होता है पीईएफ, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में। वो उस किसमें, फोस्फोइनोल पाइरुवेट को देन पेप कार्बोक्सिलेज ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो क्या एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। फिर क्या रहेगा भाई, मैलिक एसिड जो होगा वो मैलेट आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे ही मैलेट आयन में डिसोशिएट होता है, मैलेट आयंस प्लस किसमें, एच पॉजिटिव आयंस में। अब एच पॉजिटिव यहाँ पर जो होते हैं एपिडर्मल सेल जो साइड में लगी हैं गार्ड सेल के, उनके पास क्या होता है भाई, एटीपी पंप होता है। ये क्या करता है, एच पॉजिटिव को बाहर ले जाता है और इसके बदले में के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव को अंदर ले आता है, ठीक है। तो एच पॉजिटिव बाहर जाएंगे दैट मीन्स यहाँ पर लो एच पॉजिटिव रहेंगे। तो एच पॉजिटिव जहाँ कम होते हैं वहां पर आपकी पीएच क्या है, ज़्यादा होती है। हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर, हाई पीएच। सेकंड पीएच क्या था, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, दैट इज इनफ्लक्स हो रहा है ना, गार्ड सेल के अंदर आ रहे हैं। थर्ड क्या था आपका, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द उस मतलब जो सब्सटेंस है उनकी आयंस की। तो देखो अभी के पॉजिटिव क्लोरीन आयंस है ना, इनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी दैट मीन्स हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया। हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल होने की वजह से आपका जो स्टोमेटा वो ओपन हो जाता है। तो इसने जो कंडीशंस पूछी थी वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की ही पूछी थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से हम डेली क्वेश्चंस किया करेंगे।